सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी अपनी विरासतों के बारे में करेंगे आपसे बात। कुछ खास पर ऐसी प्रतिमा जो रंग बदलती है, अरे ऐसी प्रतिमा जो कभी रावण पूछता था और फिर अयोध्या में श्री राम जी कैसे चलती रही। आज गजब की उस प्रतिमा में करते हैं आपसे बात। महिलाओं के हाथ में चूड़ियां देखते हैं, अब खिलखिलाने लगते हैं, छन आवाज आती है और उसका बाजार दिखता है, कांच का सामान दिखता है तो याद हमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद किया जाती है। जी हाँ, चूड़ियों की नगरी है, कांच की नगरी है फिरोजाबाद। तो आज चैनल महालक्ष्मी चूड़ियों के बीच में कहाँ आ गया बीच में, ये सोच रहे होंगे आप, पर जी नहीं, फिरोजाबाद में बहुत कुछ और भी है। खास बात है, कब की बात करते हैं, यहीं पर सदर बाजार पुरानी मंडी में है, वहीं पर है चंद्र प्रभु जिनालय। बहुत खास है जी हाँ, खास है चंद्र प्रभु की स्फुटिक मणि की प्रतिमा। जी हाँ, ऐसा गजब का मंदिर के अंदर एक गजब की प्रतिमा है। किसकी है पता है? लंकाधिपति रावण। अरे कब की बात ले आए हम तो, मुनीश्वर के काल की। हाँ, उन भगवान के समय रावण इसकी लंका के अंदर पूजा करता था। अब दिमाग तो झंझनाएगा, आप कहेंगे कहाँ श्रीलंका की बात करते हो और कहाँ फिरोजाबाद की बात करते हो, ये तो जमीन आसमान का तरफ पता कैसे करते हैं। तो कहा जाता है कि श्री राम जी जब वहाँ से अयोध्या आए थे ना, तो इस प्रतिमा को लेके अयोध्या ले आए थे। तो अयोध्या से यह कैसे पहुँची, यह भी सवाल किया जाता है। अयोध्या से मुगल काल से पहले इससे 7 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद से यमुना तट पर चंद्रवाड़ नगर के अंदर राजा चंद्रसेन थे। वह वहाँ से अयोध्या से अपने पास ले आए। मुगलों में मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया था देश पर, हर जगह तोड़ फोड़ नष्ट करो, सब बर्बाद करो और सब कुछ लूट के ले आओ। तो राजा चंद्रसेन समझ गए थे यह प्रतिमा ले जाएगा या तोड़ देगा, और मणि के चक्कर में उन्होंने उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया था। और वह प्रवाहित करती प्रतिमा, बस यही बात थी कि यह प्रतिमा अब यहाँ पर आ गई। इसका भी इतिहास कोई गजब का है, 300 साल पहले का। अब यह बताते हैं इस मंदिर जिससे बहुत किंवदंती जुड़ी है, चमत्कार बहुत होते हैं यहाँ पर, एक से गजब। अरे आज भी प्रतिमा रंग बदलती है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। वो तो समझ गए आप कि चंद्रवाड़ के राजा ने, चंद्रसेन ने इस प्रतिमा को जब देखा मोहम्मद गौरी 14वीं सदी में आक्रमण कर रहा है, इसको नदी यमुना में प्रवाहित कर दिया। बह के बैठ गई होगी प्रतिमा कहीं। 300 साल पहले की बात है। कहा जो जाता है एक और बात, कुछ लोग कहते हैं एक बूढ़ी अम्मा को, कोई कहता है मालिक को, कोई कहता है किसी अन्य भक्त को रक्षक देवी देवताओं ने जैसे उसे स्वप्न दिया कि एक प्रतिमा है, निकाल लो उसे बाहर। ऐसी आवाज़ गुंजाए मोनी, कोई कहता है स्वप्न में आई, कोई कहता है आकाश से आवाज़ आई। बात हुई, आई गई नहीं हुई, बार बार मस्तक में अटकती रही, घूमती रही, कौन सी प्रतिमा की बात हो रही है। और यमुना में तट पर आकर देखा तो पानी 10 फुट गहरा। ऐसे पानी के अंदर कौन ढूंढेगा, बहाव में कौन बहेगा। अरे बात ये कर रहा है कि प्रतिमा कैसे ढूंढे इस घाव के अंदर, अरे जाएगा डूब जाएगा। गजब की बात, हैरानगी की बात हो रही है। अधूरी रही थी बात। अगले दिन कहते हैं फिर स्वप्न आया उसे कि तुम इसको डालने के लिए पहचान, इतना बड़ा पाठ, इतनी चौड़ी, इतनी गहरी कैसे घुसे। ये कहते हैं अपने आप जैसे उस रक्षक देवी देवता ने जवाब दे दिया कि तुम्हें एक फूलों की, पुष्पों की टोकरी डालनी है, जहां पर सारे पुष्प बहते बहते इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं पर वह प्रतिमा इस समय विराजमान है, वहीं पर है प्रतिमा। बात हुई, सबको बताया, चलिए कोशिश कर लेते हैं, देखने में क्या बात है। इतने गहरे पानी में ऊपर से पुष्प डालने हैं, टोकरी भर के पुष्प डाले गए और डालते डालते कहते हैं फैल गए थे पुष्प। लेकिन पानी इतना गहरा, कई फुट नीचा, किसी की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे पुष्प फैलते फैलते एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। और गजब की बात, पानी वहीं पर जाके घुटनों तक खत्म हो रहा था। हर कोई हैरान था इस बात को। जहाँ कई फुट गहरा पानी है, जहाँ पर पुष्प इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर एक प्रकार से गहराव के अंदर वह पुष्प इकट्ठे हुए हैं और पानी वहाँ पर घुटनों तक रह गया है। हाँ, इसमें तो कोई भी जा सकता है। तो कहा जाता है 300 साल पहले उसमें जाकर घुटनों के उस पानी में देखा तो यही प्रतिमा नजर आई, स्फुट की, चंदा प्रभु की, जिसे लंकाधिपति रावण पूछता था, जो आज भी दिन में कई बार रंग बदलती है। यही है फिरोजाबाद के सदर बाजार के पुरानी मंडी के मंदिर में। एक बार दर्शन कीजिए, कहते हैं बहुत अतिशयकारी है, मन भावन है। अरे हम लोग मांगते भी हैं, दुकान चला दे, बच्चा मिला दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे कभी भावना बहाए हम अपने कर्मों के उत्साह के लिए, और पुण्यों के हमारा पुण्यों का संचन हो, पापों का खत्म हो, कुछ इस तरह की भावना बहाएं कि जिस तरह भगवान आप जिस रास्ते गए हम भी उस जगह पढ़ पाएँ। कुछ भावना ऐसी भाएं मंगलकारी होंगी, सबके लिए होंगी। यही अतिशयकारी प्रतिमा फिरोजाबाद की। कभी जाते हैं ना, अगर नज़र डाल लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा, लाभ में रहेंगे।
सादर जय जिनेन्द्र।